हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द अरब स्प्रिंग द एंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म बाय हामिद दिवेशी। ये एक बहुत ही पावरफुल बुक है और ये ओनली बुक है जो हमें जो मिडल ईस्ट है उसकी हिस्ट्री और अरब स्प्रिंग जो कि बहुत पावरफुल मूवमेंट थी उसके बारे में बहुत डिटेल में बताती है। ये वर्क हमें मीडिया और पॉलिटिक्स के रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि मीडिया में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो हर जगह की पॉलिटिक्स को भी चेंज कर सकता है। अगर हम अरब स्प्रिंग की बात करें तो ये एक मूवमेंट थी और इसका स्टार्ट तब होता है जब एक गरीब बंदा उससे उसका स्टॉल छीन लिया जाता है और वो बहुत मेंटेन करता है कि मेरा स्टॉल मुझे वापस कर दो, लेकिन उसको नहीं किया जाता तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने सुसाइड कर लेता है। उस बंदे का नाम होता है बौजीज़ी। ये वाकया होता है तुनीसिया में। ये 2008 की बात होती है और तब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रहे होते हैं। अरब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है और वहाँ के लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस टाइम की पॉलिटिक्स की वजह से, वो उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, उनके लिए कोई काम नहीं कर रही। तो जब बौजीज़ी सुसाइड करता है तब थोड़ी सी आवाज़ें उठना शुरू होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्टार्टअप होता है। रियल जो अरब स्प्रिंग है वो स्टार्ट होता है 2010 में और ये 2 साल चलता है और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है और इसमें मीडिया ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। मीडिया की वजह से तब सबके पास सोशल मीडिया आ गया था, मोबाइल्स आ गए थे, तो लोग बहुत दूर दूर तक आपस में कनेक्टेड हो गए थे और उनको पता था कि अभी यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ अर्से बाद हमने यहाँ पर जाना है और यहाँ पे हमने ये सब कुछ करना है। सब लोगों को सब कुछ पता था। बहुत ज़्यादा मीडिया की वजह से अवेयरनेस फैल रही थी हर अगले स्टेप के बारे में। और अरब वर्ल्ड में जगह जगह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ थी जो कि शामिल थी अरब स्प्रिंग में। उसमें तुनीसिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया, यमन, सूडान, फ़लस्तीन, इराक, बहरीन, लीबिया, कुवैत, मोरक्को और मॉरिटानिया शामिल थे। ये सब कंट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा एरिया ऐसे थे जहाँ पे मिलिट्री रूल कर रही थी, यानी कि वहाँ की आर्मी फोर्सेस थी वहाँ पे लोगों के ऊपर। अरब स्प्रिंग की वजह से पोस्ट कॉलोनियल का जो भी इफेक्ट होता है, जो भी असरात होते हैं, यानी कि कॉलोनियलिज्म जब चला जाता है तो उसके बाद पोस्ट कॉलोनियलिज्म आता है। उसमें कॉलोनियलिज्म के काफ़ी ज़्यादा असरात होते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा अभी भी कॉलोनियलिज्म को ही फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो सब खत्म हो गए थे, यानी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी खत्म हो गया, जो कि मिडल ईस्ट के लोगों को नई सोच दे रहा था कि हमें डेमोक्रेसी को लेके आना है, हमें डेमोक्रेसी को लेके आना है। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर में ये बुरी तरह से फेल हो गया था क्योंकि वहाँ पर किंग सिस्टम था। लेकिन जहाँ पे ये कामयाब हुआ वहाँ पे भी काफ़ी जगहों पे बाद में मिलिट्री फिर से आ गई थी और इनको फेल होना पड़ा। लेकिन इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा, इतने ज़्यादा कंट्रीज़ में इतना बड़ा होने वाला चेंज ये पॉसिबल ना होता अगर मीडिया ना होता। तो ये वर्क हमें मीडिया की पावर के बारे में बताता है और मीडिया ने इन लोगों को इतना मोटिवेटेड रखा, इतना ज़्यादा, वहाँ पे लाखों हज़ारों में लोग मरे लेकिन फिर भी उनका जुनून, उनकी हिम्मत कम ना हुई। और उनके पीछे था कौन? कोई लीडर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज़ थी और वो था सोशल मीडिया, वो था मीडिया। ये सब क्या थी? मीडिया की पावर। और यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं हामिद दिवेशी, वो हमें ये बताते हैं कि किस कदर मीडिया स्ट्रॉन्ग है। तो होप सो आप लोगों को इस वर्ड के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, और यहाँ पे एक और बात भी बता दूं, जो वेस्टर्न लोग थे उनने बहुत ख़राब किया अरब स्प्रिंग को, क्योंकि उनको तो ऑयल चाहिए था अरब कंट्रीज से। तो जैसे ही ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर तो बहुत कहर मच गया था। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बाद में इसको स्टॉप करने की कोशिश की और उनकी वजह से भी अरब स्प्रिंग कुछ एरियाज़ में फेल हुआ और एंड पर ये एक शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट बन के रह गया था। तो होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।